किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में आप अगर अकेले बिजनेस कर रहे हो और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप किसी पार्टनर को ढूंढ सकते हैं जो आपको कैपिटल देके सपोर्ट कर सकता है या फिर अपनी वर्किंग स्किल्स देके सपोर्ट कर सकता है। डूइंग बिजनेस ऑल अलोन इज नॉट इजी। इट इज ऑलवेज गुड टू हैव समवन विथ यू हु कैन हेल्प टू ग्रो द बिजनेस टुगेदर एंड शेयर द रिस्क। इस चीज को ध्यान देते हुए कानून में पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉर्म हुआ और उसके अंदर हम किसी के साथ पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है सीए ऋषभ बोथरा और मैं बिजनेस कंप्लायंस और बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट हूं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फर्म के बारे में, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, थिंग्स टू बी डन बिफोर मेकिंग ए पार्टनरशिप फर्म, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, टैक्सेशन रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म, कंप्लायंस रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म। तो पहला है पार्टनरशिप फर्म के टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहला है ऑर्डिनरी पार्टनरशिप और दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आज हम ऑर्डिनरी पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। एलएलपी के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आप एलएलपी के ऊपर बनाए गए वीडियो को सुन सकते हैं। नाउ कम्स द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहला एडवांटेज है इजी टू स्टार्ट। पार्टनरशिप फर्म्स आर वन ऑफ द इजीएस्ट टू स्टार्ट। पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के लिए सिर्फ पार्टनरशिप डीड की ही रिक्वायरमेंट है, पर एलएलपी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 5 से 10 वर्किंग डे चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें डिजिटल सिग्नेचर, डिन, नेम अप्रूवल और एमसीए के इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स और बहुत सारी अदर फॉर्मेलिटीज है जो रिक्वायर्ड होती हैं एलएलपी को स्टार्ट करने के लिए। दूसरा है नो मिनिमम कैपिटल इज रिक्वायर्ड। पार्टनरशिप फर्म में कोई भी मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट कैन बी रजिस्टर्ड इवन इफ द टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज लेस देन 1000। तीसरा है कंप्लायंस कॉस्ट। इन कंपैरिजन टू अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज इट इज क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव। इसको फॉर्म करने के लिए सिर्फ पार्टनरशिप डीड की ही रिक्वायरमेंट है। इट इज नॉट नेसेसरी टू रजिस्टर फॉर इट। इसमें कोई एनुअल फाइलिंग की जरूरत नहीं है, पर इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। चौथा है बेटर टैक्स प्लानिंग। पार्टनरशिप फर्म्स आर द लीगल टूल दैट कैन हेल्प यू टू प्लान योर टैक्सेस बेटर। वर्किंग पार्टनर्स को सैलरी और इंटरेस्ट मिल सकता है जो फर्म की इनकम में डिडक्शन ले सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पहला डिसएडवांटेजेस है अनलिमिटेड लायबिलिटी। एवरी पार्टनर इज लायबल पर्सनली फॉर ऑल द लॉसेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई लायबिलिटी है तो पार्टनर भी पर्सनली लायबल रहेंगे। इसी लायबिलिटी को लिमिट करने के लिए एलएलपी फॉर्म हुआ। दूसरा है नंबर ऑफ मेंबर्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली 50। इन केस ऑफ एलएलपी there is no restriction on the maximum number of members. तीसरा है trust of the general public. A partnership firm is easy to start and does not require any registration, जिसके कारण जनरल पब्लिक को इतना ट्रस्ट नहीं होता। चौथा है abrupt dissolution. A partnership firm will be dissolved due to the death या insolvency of the partner. अगर ऐसे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती हैं तो बिजनेस बहुत हैम्पर होता है। Things to be done before making a partnership firm. Before making a partnership firm, partnership deed is required to be formed, where the terms and conditions between the partners has to be mentioned, like name of the partnership firm, address of the partnership firm, profit sharing ratio between the partners, partner salary और उनके interest on capital, banking operations etc. अब हम डिस्कस करते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। In ordinary partnership firm, there can be only minimum 2 partners and maximum 50 partners. ऑर्डिनरी पार्टनरशिप भी दो तरीके की होती है, एक है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और दूसरा होता है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। बेनिफिट्स ऑफ रजिस्टरिंग ए पार्टनरशिप फर्म। पहला बेनिफिट है पावर टू फाइल ए केस इन ए कोर्ट बाय ए पार्टनर अगेंस्ट द फर्म और अदर को पार्टनर्स। अगर कोई डिस्प्यूट पार्टनर्स के बीच होता है या पार्टनर और फर्म के बीच होता है या पार्टनर और उनके एक्स पार्टनर के बीच होता है, तो कोई भी डिस्प्यूट पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई कंडीशंस के ऊपर है या डिस्प्यूट पार्टनरशिप एक्ट में कोई पार्टनर के ऊपर कोई राइट के ऊपर है, तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर किसी भी कोर्ट में लीगल केस कर सकता है। दिस पावर इज नॉट अवेलेबल टू द पार्टनर ऑफ ए अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। However, a criminal proceedings can be brought by a partner of a unregistered firm against the other partner. इसका मतलब
पार्टनर अगर फर्म की प्रॉपर्टी चुराता है या फर्म की बिल्डिंग में आग लग जाती है और लगा देता है पार्टनर, और कोई भी पार्टनर प्रोसिक्यूट कर सकता है दूसरे पार्टनर के खिलाफ। दूसरा बेनिफिट है power to file case in court by firm against third parties. The partners of registered firm can always file a case in the court if required to enforce any right arising from contract. For example, for the recovery of the price of the goods supplied. This power is not available to the partners of an unregistered firm except in case of criminal proceedings. इसका मतलब है unregistered partnership firm किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं फाइल कर सकता, पर थर्ड पार्टी के पास हमेशा पावर होता है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर केस फाइल करना। तीसरा बेनिफिट है पावर टू क्लेम सेट ऑफ। इफ ए थर्ड पार्टी sues the firm to recover a sum of money, the registered firm can always claim a set off. इसका मतलब है अगर रजिस्टर्ड फर्म थर्ड पार्टी से पैसा मांग रही है और वो थर्ड पार्टी क्लेम से एडजस्ट भी कर सकती है। This power is not available to any unregistered partnership firm. These were the major benefits of registering a partnership firm, and all partnership firms are advised to register themselves with the registrar of the firms. It should, however, be noted that registration for income tax purpose is different from registration with the registrar of the firms. Registration with income tax department is mandatory for all partnership firms. Taxation. A partnership firm is required to file a partnership firm income tax return under Income Tax Act 1961. Partnership firms are liable to pay income tax at the rate of 30% of the total income. Besides, a partnership firm is liable to pay income tax surcharge of 12% if the total income exceeds 1 crore. Additional to the income tax and surcharge, partnership firm must also pay education cess or secondary higher education cess, which is around 2% and 1% respectively. Compliances in case of partnership firm. Income tax return file करना पड़ता है, GST return file करना पड़ता है। In case of registered partnership firm, event based compliances भी करनी पड़ती हैं, जैसे कि change in name, change in place of business या business activity, change in partners या opening या closing of branches या changing any partnership deed. Documents required for partnership registration. Notarized true copy of the partnership deed. Proof of ownership or rent या lease of the location of your business. For example, electricity bill या water bill या rent agreement या leave and license agreement, कुछ भी. Copy of the PAN card of the partners या copy of the Aadhaar card of the partners या voter identity card of all the partners. So इस वीडियो में मैंने पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स को बहुत माइन्यूटली आप सभी को बताया है। अगर आपको ये पार्टनरशिप फर्म के बारे में और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म पर आपकी डिटेल्स और आपकी क्वेरी लिख सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आवर टीम विल रीच आउट टू यू। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना टॉपिक भी लिख सकते हो। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।